शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक केंद्रीय सेवा प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है सहमति, लिया है बड़ा फैसला। आखिरकार के पाठक की जगह कौन लेगा, यह मुद्दा अभी साफ नहीं हुआ है। के पाठक ने जो सुधार किया, कौन उस तरह से चलाएगा, और जो कुछ असंवैधानिक तौर पर नागवार गुजरने वाले जो फैसले लिए, उनसे कौन बचेगा। कह सकते हैं कि आखिरकार अपर मुख्य सचिव का कार्यभार अब किन्हें मिलता है। नामों का भी ऐलान बस अब हो जाएगा। बात करते हैं के पाठक पर, तो बिहार सरकार से के पाठक की छुट्टी हो गई है। नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार के शिक्षा विभाग के सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बिहार सरकार से अब छुट्टी हो रही है। के पाठक जल्द ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ेंगे। राज्य सरकार ने इसकी सहमति भी दे दी है। आपको बता दें कि हमारे सूत्रों यानी सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की सहमति दे दी है। ऐसे में के पाठक शिक्षा विभाग में कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं। कब तक बिहार में रहेंगे के पाठक? पहले ये समझिए कि किसी अधिकारी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल कोई IAS या IPS अधिकारी सबसे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगता है। जब राज्य सरकार NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती है, तो उसे केंद्र सरकार को भेजा जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार उस अधिकारी की पोस्टिंग करती है, यानी के पाठक की पोस्टिंग अब केंद्र सरकार करेगी। जिस दिन केंद्र सरकार उनकी पोस्टिंग कर देगी, उस दिन से के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से मुक्त हो जाएंगे। मुसीबत में पड़े नीतीश का फैसला, इस बात को समझिए। बता दें कि पिछले 20 फरवरी को विधानसभा में ऐलान किया था कि के पाठक ईमानदार अधिकारी हैं और वे उन्हें नहीं हटाएंगे। नीतीश कुमार ने ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन के पाठक ने मुख्यमंत्री की ही फजीयत करा दी। मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी को ऐलान किया था कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के आने जाने का समय 9:45 बजे और 4:15 बजे होगा। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद लगा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी कि ऐलान के बावजूद के पाठक ने इसका आदेश नहीं निकाला, यानी कि समय की सूची नहीं निकाली। के पाठक अपने उस आदेश में अड़े रहे कि शिक्षकों को सुबह 9 बजे स्कूल आना होगा और 5 बजे स्कूल से जाना होगा। विधानसभा और विधान परिषद में सिर्फ विपक्ष के ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक और विधान पार्षद रोज सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार के ऐलान का क्या हुआ, यानी मुख्यमंत्री के आदेश का क्या हुआ। सरकार को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उधर यूनिवर्सिटी को लेकर के पाठक सीधे राज्यपाल से टकराव ले रहे थे। बिहार के यूनिवर्सिटी के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, लेकिन के पाठक राज्यपाल के अधिकारों में हस्तक्षेप कर कुलपतियों और रजिस्ट्रार की बैठक बुला रहे थे, उन्हें आदेश जारी कर रहे थे। 28 फरवरी को उन्होंने बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी। राज्यपाल ने उन्हें सबों को के पाठक की मीटिंग में जाने से रोक दिया था। इसके बाद 29 फरवरी को के पाठक ने कुलपतियों, यानी आज कुलपतियों और कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को वेतन रोकने का आदेश भी जारी कर दिया। राज्यपाल से शिक्षा विभाग का टकराव भी सरकार के लिए मुसीबत का बड़ा कारण बन रही थी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के साथ बिहार की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्हें बेवजह राज्यपाल से टकराव मोल लेना पड़ रहा था। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार पर भाजपा का बड़ा दबाव था। आखिरकार नीतीश कुमार के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने देने की मंजूरी दे दी है। इस तरीके से नीतीश कुमार अपनी फजीयत से भी बच जाएंगे। उन पर यह भी आरोप नहीं लगेगा कि के पाठक को हटाना पड़ा,
पाठक खुद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात हुई कि खुद आवेदन दिया है के पाठक ने, यानी कि अपर मुख्य सचिव ने केंद्रीय सेवा प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए। तो यह कब जाएंगे और इनकी जगह कौन लेंगे, यह बड़ी सवाल है। तो यह माना जा रहा है कि जैसे ही उनकी प्रतिनियुक्ति हो जाएगी, यानी कि पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी केंद्र में, तो वैसे ही यह बिहार छोड़कर चले जाएंगे। यह एक दिन में भी हो सकता है या 10 दिन में भी हो सकता है, लेकिन यह कन्फर्म है कि उनकी पोस्टिंग जो है चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग या तबादला इधर से उधर चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद नहीं होता है, तो इससे पहले होगा। यह तय मानी जा रही है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार अब इतने विवादों के बीच जो शिक्षा विभाग बना है, शिक्षा विभाग इतने विवादों में जो पड़ा है, इस समय इस परिस्थिति में इसकी कार्यभार किसे दिया जाता है और वह किस तरह से फिर से शिक्षा विभाग को सही ढंग से कुछ चीज़ें जो सही ढंग से चल रहे थे उसको भी बरकरार रखे और जो गलत फैसले लिए गए थे उसको भी ठीक ठाक कर दे। यह बहुत ही एक ऐसी बात है जो जिनको मिलेगा उनको ये संभालने की नौबत आएगी। खैर, अब तो यह तय है कि वो जाएंगे और कार्यभार किसी न किसी को जरूर मिलेगा। फिलहाल देखना यह होता है कि आखिरकार अपर मुख्य सचिव सेवा यानी कि केंद्रीय सेवा प्रतिनियुक्ति पर किस तिथि को जाते हैं। तो इस तरह से एक तरफ जहां बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वह लगातार के पाठक से चिढ़ रहे थे। हालांकि वह ड्यूटी करने से नहीं चिढ़ रहे थे, वह यह भी कर रहे थे कि हम 9 से 5 भी करने के लिए, और किए भी, लगातार 3-4 महीने किए हैं 9 से 5। वह इस बात के लिए नहीं चिढ़ रहे थे कि हमारी रोज उपस्थिति हो, इस बात पर नहीं चिढ़ रहे थे। हमको ज़्यादा समय बच्चों को पढ़ाना पड़ा, इस बात पर भी नहीं चिढ़ रहे थे। बल्कि जब उनकी नौकरी पर आ पड़ी नियोजित शिक्षकों की, तब के पाठक से भी चिढ़ना शुरू कर दिए कि इस आदमी को जब हम तारीफ कर रहे हैं, एक देखना होगा कि चाहे वह नए शिक्षक हों जो बहाल हुए बीपीएससी से, वह भी के पाठक को तालियां बजाकर स्वागत किए थे। विभिन्न जगहों पर जब वो जाया करते थे जहां प्रशिक्षण हुआ करता था, चाहे नियोजित शिक्षक का प्रशिक्षण चल रहा हो या बीपीएससी शिक्षकों का, सभी ने उन्हें ताली बजाकर आरती उतारकर से उन्हें सम्मान दिया है। लेकिन जब नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर आ पड़ी कि सक्षमता परीक्षा अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से हटाया जाएगा, और फटाफट वह कमेटी के भी गठन कर दिए। और उन्होंने जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक मामूली सी परीक्षा ली जाएगी, और उन्होंने बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 की तरह बना दिया, उससे भी ऊपर सवाल देखे जा रहे हैं। शिक्षक जो हमदर्द में पड़े हुए, टेंशन में, मानिए या ना मानिए, इन दिनों बिहार के नियोजित शिक्षक काफ़ी टेंशन में हैं। जो परीक्षा दे दिए हैं वो भी टेंशन में हैं, और जो नहीं दिए हैं वो भी टेंशन में हैं। लेकिन अब शिक्षक तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी वार्ता हुआ और 2 दिनों की समय लिए, और वह भी अब चुप्पी साध दिए। तो आखिरकार क्या बात है? कहीं के पाठक तो ही टेंशन नहीं थे सम्राट चौधरी के लिए कि कुछ कहें और बात नहीं मानेंगे। अब देखना होगा कि वो क्या सम्राट चौधरी फैसला लेते हैं। अब तो बिहार के नियोजित शिक्षक का एक संगठन परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे भी 13 मार्च को हाई कोर्ट में भी फैसला है, और 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है शिक्षकों की परीक्षा और राज्यकर्मी की मांग को लेकर। तो क्या फैसला आता है और क्या अब इसमें सरकार और सुधार करती है, यह तो देखना होगा। लेकिन के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। यह आपको क्या लग रहा है? उनका जाना ठीक है या उनका रहना ठीक है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, फिर वही रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम शिक्षकों तक यह वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।